हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो एलिमिनेशन मेथड है। टॉपिक है आपका सब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, जिन्होंने नहीं देखा पहले उसको देखो। आफ्टर दैट आप जो है एलिमिनेशन मेथड पे आना। ठीक है। आज का जो टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड हमें क्या कहता है? एलिमिनेशन मेथड, इसमें ये होता है कि दो वेरिएबल आपको गिवन होते हैं एक्स और वाई। आपको इसमें से एक को खत्म करना होता है। जैसे आप कोई गेम खेलते हो तो गेम में अगर दो पार्टिसिपेंट हैं तो आप क्या करोगे? एक को हारना पड़ेगा, एक को जीतना पड़ेगा। तो अगर जैसे ही जो हार गया वो टीम से बाहर हो जाता है तो दूसरा जो है विनर होता है। इसी तरह इसी क्वेश्चन में आपको जो है एक को एलिमिनेट करना है। चाहे आप उसको एक्स को चूज कर लो कि आपने इसको खत्म करना है, जहां आप चूज कर सकते हो कि आप वाई को खत्म कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि पूरी इक्वेशन में टोटल इक्वेशन जो आपके पास बनेगी उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इस टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए, ताकि अगर आप इसका आंसर निकालते हो तो आपके पास जो है एक का आंसर आएगा। और जो है यही आपको चाहिए था। मतलब दो वेरिएबल इकट्ठे सॉल्व कभी नहीं होते। ठीक है। कहने का मतलब एलिमिनेशन मेथड ये कहता है जहां आप x को खत्म कर दो, जहां आप y को खत्म कर दो। मतलब पूरी इक्वेशन को आप जो है जहां तो x में ले आओ, जहां आप y में ले आओ। ये आपकी चॉइस है। ठीक है। अब दूसरा इसमें रूल है कि आपको जैसे मान लो आपको कई बार ना ऐसी सिचुएशन मिल जाती है। इसमें टू टाइप की सिचुएशन होती है। टू टाइप सिचुएशन टू टाइप से सिचुएशन होती है। फर्स्ट टाइप हमें ना कई बार ऐसे दिखाता है x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। इस तरह की दो इक्वेशन आपको गिवन होती हैं। तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे इसको डायरेक्टली जैसे इस ये और ये कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये मिल गया 2x, और यहाँ पे आपने इसको प्लस किया 3x इक्वल टू 3/2। तो ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, और कई बार होता है 3x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसमें भी सेम है। इसको अगर कट करोगे तो ये 5x आ गया और यहाँ पे 3, मतलब इसको ऐड कर दिया आपने। ठीक है। अगर सिचुएशन ऐसी हो, देखो अब सेकंड टाइप सिचुएशन बता रही हूँ, क्योंकि अगर इसको ध्यान में रख के क्वेश्चन करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखो सेकंड टाइप जो सिचुएशन है आपके पास, कई बार ऐसे दिया होता है x माइनस 2y प्लस इक्वल टू 3, और कई बार दिया होता है 3x यहाँ पे जो है प्लस 3y इक्वल टू 2। ठीक है। अब देखो अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने है, आपको एलिमिनेट करना है। तो अगर मान लो मेरे को y को एलिमिनेट करना है, किसको खत्म करना है? y को। तो y का जो प्लस माइनस है वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से इंटू कर दूं, और इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मतलब ऑपोजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को 2 से कर दिया। मेरे को बेनिफिट क्या हुआ? 3x माइनस 6y इक्वल टू 9 बन गया। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे और ये ब्रैकेट जरूर बनाओगे। अब आगे देखो 6x, यहाँ पे 6y और यहाँ पे 4। तो अब जो है आप इसको कैंसिल कर सकते हो। ये बना 9x, यहाँ पे बना 13, और x इक्वल टू 13/9। ये इसमें दो तरह की सिचुएशन होती है कि जहां पे आपको इसको मल्टीप्लाई करके सेम जो है वेरिएबल तो सेम हो रहता ही है, पर डिजिट भी सेम बनाने होते हैं। ठीक है। आप इसको भी कर सकते थे। यहाँ पे जो है x को अगर एलिमिनेट करना होता तो मैं कैसे करती? ये देखो, ये इक्वेशन है आपके पास। यहाँ पे देखो 3x है, यहाँ पे है 3y, और यहाँ पे है 2। अब मेरे को जो है x को एलिमिनेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करती? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती। जब मैंने इसको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिला 3x माइनस 2y माइनस 6y
क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू 9। ये आपकी जो है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया था, इसका आंसर ये है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इसके साइन माइनस प्लस माइनस, मतलब प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो अब जो साइन देने होते हैं, ये ऑपोजिट साइन हो गए तो ये कट गए। अब नीचे वाले के साइन, ये वाले साइन नहीं लेने, आपको ये वाले साइन लेने जो नीचे लिखे, इसको लेना है और इसको लेना है। तो ये बन गया 9y और यहाँ पे आपको मिला -7। तो y इक्वल टू -7/9। ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब तो ये हो गया बेसिक। अब करवाती हूँ क्वेश्चन। आप अपनी कॉपी पेन लो और मेरे साथ साथ क्वेश्चन करो। जैसे मान लो, अब अगर क्वेश्चन होता आपके पास कि आपको सॉल्व करना है इक्वेशन, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो, ये आपके पास दो सिचुएशंस हैं। अब इसमें मेरे को जहां तो मैं x को एलिमिनेट कर दूं, जहां मैं y को एलिमिनेट कर दूं, तो अब मेरी चॉइस है कि मैंने x को खत्म करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये बन गया मेरे पास, यहाँ पे सोल्यूशन में आएगा। सोल्यूशन में पहले ऐसे सीधा यहाँ नहीं लिखना, आप पहले इक्वेशन लिख लो। यहाँ पे मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 5 नंबर 1, और यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 नंबर 2। अब मेरे को इसको जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। तो ये बन गया 2x प्लस 2y प्लस इक्वल टू 10। ठीक है, ये बना। अब इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल हो गया, x एलिमिनेट हो गया, बचा क्या हमारे पास -3y। और अब देखो साइन कौन से लेने, ये वाला साइन अब नहीं लोगे, आपको साइन कौन सा चूज करना है, ये वाला जो नीचे आपने माइनस किया था। तो ये बन गया -5y यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, देखो यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे माइनस है तो -6, यहाँ पे y की वैल्यू आई 6/5। ठीक है जी, ये आपका आंसर आया। अब देखो दूसरी इक्वेशन निकालनी है, तो जो आपने y का आंसर निकाला है उसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। मल्टीप्लाई वाले में, जिससे आपने मल्टीप्लाई किया था उसमें कभी पुट नहीं करोगे, हमेशा जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसी में पुट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब मैंने इसमें वैल्यू डाली x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, टेक एलसीएम, तो जहां इसको x से कर लो 5 माइनस 6/5, तो ये आपके पास बचा 25 माइनस 6/5, तो आपको दिया इसने 19/5। ये आपका x की वैल्यू आ गई, आपको x भी मिल गया, y भी मिल गया। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो इसको जरा ध्यान से करो, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा रही हूँ, ये देखो इसमें भी एलिमिनेशन लगाएंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमें ये कहता है, यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दे रखी है कि द एक्सप्रेशन ax प्लस by हैज वैल्यू 7 when x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। आगे है when अगर x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1, इट हैज वैल्यू 1। तो आपको बोला है कि a और b फाइंड आउट करो। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझना है। आपको बोला ये एक्सप्रेशन दिया है, एक्सप्रेशन कौन सा है, ax प्लस by हैज वैल्यू, इन्होंने बोला है कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, 7। ठीक है,
आपको ये बताया है। अब उसके बाद आपको ये बोला है कि जब उसका अगर x 2 ले लेंगे और y 1 ले लेंगे, कहने का मतलब ये है, पहले आप एक्सप्रेशन लिखो ax प्लस by इक्वल टू 7। अब यहाँ पे दिया है कि इसकी अगर x हम 2 ले y 1 ले तो यहाँ पे बन गया 2x, यहाँ पे सॉरी 2a प्लस b कितना है 1, b जो है b की वैल्यू नहीं y की वैल्यू है, तो यहाँ पे b इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, इसको नंबर 1 दे दो। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन बनाओ, इसी इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ पे अगर आपको दिया है कि a जो है माइनस, यहाँ पे लिखेंगे नाउ ax प्लस by, यही एक्सप्रेशन है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू दे रखे, इट हैज वैल्यू 1, तो इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे -1 और y की वैल्यू पुट करेंगे 1। अगर मैंने a की जगह पे -1 पुट किया, x की जगह पे -1 पुट किया तो -a, और यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस b इक्वल टू 1। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करो। यहाँ पे मैंने सॉल्व करना शुरू किया तो मैंने लिखा 2a प्लस बी इक्वल टू 7 माइनस a प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको जो है हम एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे जो है माइनस है वो प्लस बन जाएगा, ये नीचे प्लस आ गया, ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, तो ये आपका क्या बना, यहाँ पे 3a बना और यहाँ पे इक्वल टू, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, एक प्लस था एक माइनस था, 7 में से 1 माइनस करे 6, a जो है 6/3, तो आंसर इज a इक्वल टू 2। ये आपको a की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे लिखेंगे पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, चाहे फर्स्ट में पुट कर लो चाहे सेकंड में, आंसर दोनों से मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट में ही पुट कर दिया, तो यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे b प्लस 7, तो यहाँ पे बन गया 4 प्लस b इक्वल टू 7, b इक्वल टू 7 माइनस 4, b इक्वल टू 3। होप सो कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा, ये भी एलिमिनेशन मेथड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं इसमें। ठीक है, सिंपल भी आ सकता है बट आपको ये आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको लिखा हो कि सॉल्व 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 और साथ में लिखा हो 4x माइनस वाई इक्वल टू 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3y एंड 5y माइनस 2x। आपको ये क्वेश्चन दिया हो, ये क्वेश्चन टाइप इंपॉर्टेंट है, करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पे मैंने लिखा 2x प्लस वाई इक्वल टू 23, इसको नंबर 1 रख दिया। इसी तरह 4x माइनस वाई इक्वल टू 19, ये इक्वेशन सेकंड। जब मैंने आपको स्टार्ट कराया था तो मैंने कहा था आप सिचुएशन समझो, ये प्लस का y है ये माइनस का y, तो ये डायरेक्टली कट जाएगा, जहां पे कोई भी साइन नहीं चेंज होंगे, तो ये बन गया 6x और यहाँ पे बना 42। ठीक है, इसको जब आपने वैल्यू निकाली 42 डिवाइडेड बाय 6 तो यू विल गेट 7, तो x इक्वल टू 7। इज दिस क्लियर? अब देखो, पुट x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 जो है इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली 27 प्लस वाई इक्वल टू 23, तो यहाँ पे बना 14 प्लस वाई इक्वल टू 23, वाई इक्वल टू 23 माइनस 14, तो जब मैंने माइनस किया तो मेरे को यहाँ से मिला y इक्वल टू 9। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ तक करने के बाद एक्स वाई तो आ गया, लेकिन अभी आपका एक पार्ट रह गया जो आपको ये पूछा था। मैं इसको नीचे कर रही हूँ स्क्रीन को, आपने अभी वैल्यू निकाल ली x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 9। आपको बोला है कि यहाँ पे x माइनस 3y निकाल लो, तो आप क्या करोगे, x की जगह पे लिखोगे 7, 3 इंटू 9, तो ये आपके पास बन गया x माइनस 3y, यहाँ पे 7 माइनस 27, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 20। ये आपकी
फर्स्ट इक्वेशन आ गई जिसका आपको आंसर पूछा था। अब आप इसमें दूसरी वैल्यू लगाओ जो आपको पूछा है y माइनस 5y माइनस 2x, और यहाँ पे वैल्यू पुट करो इसकी। तो यहाँ पे 5 और ये क्या बन गया आपके पास 5 इंटू 7 और 2 इंटू 9, तो ये बन गया 35 माइनस 18। ठीक है, 35, एक मिनट भी, यहाँ पे मैंने वैल्यू गलत लगाई है क्या, सॉरी। यहाँ पे ये देखो ध्यान से, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 9 है आएगा, y की वैल्यू 9 है और यहाँ पे 7। 45 में से 14 माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा 31। दिस इज द आंसर। तो कहने का मतलब 5y माइनस 2x इक्वल टू 31, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं, बट घबराने वाली बात नहीं है, आप ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है। अगर आपको दिया है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, आपको इक्वेशन दी है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, और दूसरी इक्वेशन है क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब क्या करेंगे, अब इन इक्वेशन को, ये देखो पहले सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन, और यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, और यहाँ पे लिखेंगे क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब देखो यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, अब मैं y को एलिमिनेट कर रही हूँ, तो दैट मीन मैं यहाँ पे ऑपोजिट, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे q वेरिएबल है, यहाँ पे p, तो q वाले वेरिएबल को मैं जो है p से मल्टीप्लाई, तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन को मैंने p से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड इक्वेशन को मैंने q से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे को ये मिला, जब मैंने मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को p से, तो ये मिल गया पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई, और यहाँ पे p माइनस क्यू, यहाँ तक लिखा। अब दूसरी इक्वेशन देखो, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई, और यहाँ पे मिला क्यू p माइनस क्यू। यहाँ तक समझ आया सबको? ध्यान से करो इसको। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है भी, यहाँ पे प्लस है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो ये जो है खत्म हो गया और आपके पास बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ से x निकालना, और यहाँ पे p माइनस क्यू, और यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस q p प्लस क्यू। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो इसको। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे x, ये बना पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, यहाँ पे क्यू पी, और यहाँ पे बना क्यू स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, तो x जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर x इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर x इक्वल टू 1 है तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। यहाँ पे थी इसकी फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली थी इसकी फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे आप इसको जो है ये फर्स्ट इक्वेशन, मतलब जो p से मल्टीप्लाई किया इसमें नहीं पुट करना आपको ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, ये वाली जो आपके क्वेश्चन में गिवन थी, उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो आप लिखोगे पहले इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट आप लिखोगे पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, इसमें वैल्यू पुट करने, x की वैल्यू पुट करो, यहाँ से मिला p और यहाँ पे मिला क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है क्यू वाई रहा और मैंने p को जो है राइट साइड में शिफ्ट किया, p माइनस क्यू माइनस p कैंसल, क्यू वाई इक्वल टू माइनस क्यू, तो y आपके पास आया
माइनस क्यू डिवाइड बाय क्यू, ये कैंसिल होके y इक्वल टू -1। दिस इज आंसर। ठीक है, होप्स हो कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो, हर टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, अब देखो अगर क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है तो आप लिखोगे x अपॉन ए y अपॉन बी, यहाँ पे माइनस है भी, y अपॉन बी इक्वल टू 0। और इसी तरह दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। पहले ये जो एलसीएम है इसको खत्म करो। ए बी, यहाँ पे a को जब डिवाइड किया ए बी के साथ तो a से a कैंसिल, बचा क्या b, तो यहाँ पे लिखेंगे bx। इसी तरह यहाँ पे आएगा ay इक्वल टू 0। ए बी इधर मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला bx माइनस ay इक्वल टू 0। और ये वाली इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व्ड है ये इक्वेशन, इसको कुछ नहीं करना, ये साथ साथ लिख लो। अब देखो, अब यहाँ पे इसको ऊपर नीचे लिखो bx माइनस ay, ताकि आपको आइडिया हो आपको करना क्या है। ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन फर्स्ट थी आपके पास और ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है, इनको मल्टीप्लाई किया ऑपोजिट साइड से। मतलब मैंने यहाँ पे लिया b और यहाँ पे लिया a, तो ये बन गया बी स्क्वेयर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन बन गई ए स्क्वेयर एक्स प्लस ए बी वाई और साथ में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और साथ में a का a लिखा। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे y वाला एलिमिनेट कर दिया हमने क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, तो ये बन गया बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, यहाँ पे आया x a स्क्वेयर बी स्क्वेयर और यहाँ पे बना a। तो x की वैल्यू निकाल लो, a स्क्वेयर बी स्क्वेयर और ये बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, बात एक ही है, ये ऊपर नीचे कट जाएगा। ये साथ में a भी था इसके, तो आपके पास x की वैल्यू आई a। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू a है तो मैं लिखूंगी पुट x इक्वल टू a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो जब मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाला तो देखो मैंने यहाँ पे, या ये इक्वेशन थी x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू a है, a अपॉन a, तो यहाँ पे जो है y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आपके पास इक्वल टू 0 आया। ये बना 1 माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, चाहे 1 को कर दो चाहे इसको जो है माइनस वाई बी को, तो ये बन गया 1 इक्वल टू वाई अपॉन बी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो y इक्वल टू b। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप करते हो तो आपको जो है ये पेपर में आ सकता है, ध्यान से। ठीक है, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो है आपकी बुक का क्वेश्चन है 41x प्लस 53 इक्वल टू 135 और यहाँ पे है 53x प्लस 41y इक्वल टू 47। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे इसके डायगनली देखो, यहाँ पे डायगनली जब मैंने देखा, मैं पेन चेंज करती हूँ, देखो जब मैंने डायगनली देखा तो यहाँ पे 41 है और इधर डायगनली देखा तो 53 है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे या ऐसे लिखा आ जाए 30x प्लस 40y इक्वल टू 1 और इसी तरह 40y प्लस 30, तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, इसको मार्क दो 1 और 2 का पहले। ठीक है, मैं बताती हूँ, इसको लिखो 1 और इसको लिखो 2। अब क्या करेंगे, पहले 1 टाइम जब है इसको शुरू करना है तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 and 2।
एक बार ऐड करेंगे, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसका बेनिफिट ये होगा कि इक्वेशन सिंपल बन जाएगी। तो जब मैंने पहले इन दोनों को ऐड किया तो मेरे को यहाँ से ऐड करने पर इसको लिख लो 41x प्लस 53y इक्वल टू 135 और 53x प्लस 41y इक्वल टू 147। इनको ऐड कर दो तो आपको ये देगा यहाँ पे 94x 94y इक्वल टू 282। जब आपने 94 कॉमन निकाला तो ये बन गया x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे आपको मिला 3। तो इसको नंबर 1 रख दो। इसी तरह यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कि जो है सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम 1। तो आप लिखोगे 41x प्लस 53y इक्वल टू 135 और यहाँ पे लिखेंगे 53x प्लस 41y इक्वल टू 147। माइनस 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 तो ये आपको देगा माइनस 12x प्लस 12y और साथ में आपको देगा माइनस 12। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। माइनस 12 सबसे कट जाएगा, सेम है, तो यहाँ पे x बचेगा माइनस वाई इक्वल टू 1। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। खुद देखो क्वेश्चन सिंपल हो गया। अगर मल्टीप्लाई के चक्कर में पड़ते तो क्वेश्चन लेंदी हो जाना था। तो अब आप लिखो x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 1। सबसे पहले जो सिचुएशन बताई थी कि प्लस वाई और माइनस वाई सीधे कट जाएंगे, तो ये 2x इक्वल टू 4 आया। x 4 डिवाइड बाई 2, दिस इज आंसर 2, x इक्वल टू 2। अब इक्वेशन x इक्वल टू 2 यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे आपके पास जो है 2 प्लस वाई यहाँ पे 3, तो y इक्वल टू 3 माइनस 2, y इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, हर टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि मैं आगे भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन करवाती रहूं। अब देखो ये भी टाइप इम्पोर्टेंट है, ये टाइप इम्पोर्टेंट है। कैसे करेंगे, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 8। एक तो ये आपके पास इक्वेशन है और एक आपके पास इक्वेशन है x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 9। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी इक्वेशन को सिंपल करो। मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया 6, यहाँ पे बचा 8 अपॉन 1, तो अब 2 से डिवाइड किया 6 को तो कितना बना 3, तो ये बन गया 3x प्लस 1। इसी तरह यहाँ पे किया तो ये बना 2y माइनस 1। ठीक है, अब इसको जो है 6 को यहाँ पे ले जाओ राइट साइड में, तो ये बन गया 3x प्लस 1 प्लस 2y माइनस 1 और यहाँ पे 8 इंटू 6। अब ब्रैकेट्स खोल दो, 3x प्लस 3 प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 48। तो ये बन गया 3x प्लस 2y और यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू 48। तो ये बन गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 47। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया सबको। ठीक है, अब इसी तरह इसको सॉल्व करो। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 9 1 3, यहाँ पे 2x माइनस 1 और यहाँ से 2 को डिवाइड किया 6 के साथ तो 3 मिला, तो ये 3y प्लस 1। तो ये बन गया 2x माइनस 2 प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 9 इंटू 6। अब इसको करेंगे 2x प्लस 3y, यहाँ पे आपको मिला 1 इक्वल टू 54। यहाँ पे 54, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 54 में से 1 माइनस किया तो 53। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, पहले एलसीएम लेके उसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, ताकि आपको आंसर लेना आसान हो जाए। अब सेम प्रोसीजर, यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 47 और यहाँ पे 2x प्लस 3y को नीचे लिखो,
53। इक्वेशन 1 2 को नीचे लिखा। अब देखो हमें, मैं इसको जो है y को एलिमिनेट कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को ऑपोजिट डिजिट 2 यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मुझे मिला 9x प्लस 4y और ये बन गया 141। इसी तरह ये मिला 4x प्लस 6y इक्वल टू 106। ठीक है, अब इसके साइन चेंज कर दो, तो ये जो है यहाँ पे, एक मिनट भी, यहाँ पे 6 आएगा, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मिला 5x और यहाँ पे मिला 35। तो x जो है 35 डिवाइड बाय 5, तो आपको आंसर क्या देगा, 7। तो आपके पास x की वैल्यू आई 7। तो आप लिखोगे पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 2y इक्वल टू 47। तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 डालो, यहाँ पे 2y आया और यहाँ पे 47, तो ये बन गया 21। 2y इक्वल टू 47, 2y इक्वल टू 47 माइनस 21, तो यहाँ पे 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 2, दिस इज आंसर 13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। होप सो कि आपको एलिमिनेशन मेथड अब समझ आ गया होगा। आप क्वेश्चन ट्राई करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ताकि आपको जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लेके आऊंगी। तब तक आप ये वीडियो को ध्यान से देखो, समझो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।